छठ पूजा की व्रत कथा। पुराणों के अनुसार राजा प्रियंवद नाम का एक राजा हुआ करते थे, जिनकी कोई संतान न थी। तब महर्षि कश्यप जी ने पुत्र के प्राप्ति के निमित्त राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि ने यज्ञ की आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियंवद की पत्नी मालिनी जी को खाने को कहा। खीर के प्रभाव से राजा और रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु वह मृत था। प्रियंवद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्हें राजा से कहा कि सृष्टि के मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। माता ने राजा को अपने पूजन करने का आदेश दिया और दूसरे को भी यह पूजन करने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा ने पुत्र की इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिस दिन राजा ने यह व्रत किया उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि थी। तभी से छठी मैया के पूजे जाने की जो परंपरा है वो प्रारंभ हुई। महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं अपितु सूर्यदेव के भी पुत्र थे। सूर्यदेव के कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्रातः काल उठकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया करते थे। तभी से एक पर्व के रूप में सूर्य अर्घ्य की परंपरा का प्रारंभ हुआ। इसके अलावा कुंती और द्रौपदी के भी व्रत रखने का उल्लेख ग्रंथों में प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी के छठ पूजा करने के बाद ही पांडवों को उनका हारा हुआ राजपाट वापस मिल गया था। श्री राम और माता सीता ने भी रखा था यह छठी का व्रत। रामायण में भी छठ पूजा का वर्णन प्राप्त होता है। दरअसल भगवान श्री राम सूर्यवंश कुल के राजा थे। उनके आराध्य एवं कुल देवता सूर्यदेव ही है। इसी कारण से राम राज्य की स्थापना से पूर्व भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि के दिन छठ पर्व मनाते हुए भगवान सूर्य की पूजा विधि विधान से की थी। मार्कंड पुराण में भी इसका वर्णन प्राप्त होता है कि छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं और इसके साथ ही भगवान सूर्य की बहन भी है। छठी मैया को संतान सुख और संतान की दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली माता माना जाता है। जब बच्चे के जन्म के छठे दिन उसका छठी का पूजन होता है तब इन्हीं माता का स्मरण किया जाता है। इनके ही कृपा से न सिर्फ संतान को हर तरह से सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि उनके जीवन में आने वाले कष्टों का अपने आप ही निवारण हो जाता है। ये तो थी छठ पूजन की पावन कथा, जिसे सुने बिना आपकी छठ पूजा अपूर्ण है। और आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होगी। प्रिंस बोले छठी मैया की जय। माँ छठी मैया से प्रार्थना है आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करे और अपनी कृपा दृष्टि सदैव आप लोगों पर बनाए रखे। बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याणमस्तु, शुभम भवतु, आयुष्यमते स्वस्ति, आयुष्यमते स्वस्ति। ओम।